वन अ शिप लीव्स अ पोर्ट, एक शिप है वो पोर्ट पे खड़ी है, अब वो पोर्ट को छोड़ना चाह रही है, वो पॉइंट पी है, एंड ट्रैवल 30 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, और वो नॉर्थ की तरफ 30 किलोमीटर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। यहाँ ये पॉइंट पी है, ये 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, एक पोर्ट है हमारे पास। देन इट चेंज कोर्स एंड ट्रैवल 20 किलोमीटर डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब वो क्या कर रही है, जब यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचती है वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन 30 डिग्री एंगल से ड्यू ईस्ट की तरफ वो मूव करती है। और कितना मूव करती है, वो ट्रैवल कर जाती है 20 किलोमीटर। कितना, 20 किलोमीटर। अब उसने यहाँ से जो डायरेक्शन ली है वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि कैसे उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। ये देखें 30 का एंगल। अब यहाँ पर उसने अपनी डायरेक्शन यहाँ से 30 के एंगल पर ले लिया है, और ये ट्रैवल कितना किया है, 20 किलोमीटर। ये पॉइंट हमारे पास। और अब आपने करना क्या है, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, हमने ये वाला डिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है। क्या करना है, मेजर करना है। देखिए हमारे पास एक शिप है, वो पोर्ट पे खड़ी है। अब वो पोर्ट सपोज पॉइंट पी पे है। अब उसने ट्रैवल किया है 30 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसने ट्रैवल किया है। अब इस पॉइंट पे मैं सपोज इसको कहता हूँ ये है क्यू पॉइंट पर पहुँचने के बाद वो 20 किलोमीटर 30 के एंगल से ईस्ट की जानिब वो 30 का एंगल बनाते हुए ट्रैवल करती है, और वो पहुँच जाती है पॉइंट आर के ऊपर। जब आर पे पहुँचे वो कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, ये हमने फाइंड करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। सबसे पहले देखें वो P से Q कितना ट्रैवल कर रही है। मैं इसको सपोज D1 का नाम दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास 30 किलोमीटर, कितना है, 30 किलोमीटर। और Q से R वो कितना मूव कर रही है, वो D2 है, और वो है 20 किलोमीटर। और एंगल हमें ये भी पता है कितना है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। अब हमने देखना है कि हमने ये फासला कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं चॉइस ऑफ रेफरेंस इसको देखना चाहता हूँ कि हमारे पास जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये कौन से है, ये किलोमीटर में है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसको अपने ही आसानी के लिए ले लेता हूँ कि 10 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये मैंने सपोज़ कर लिया है कि 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब मैं इसको स्केल की मदद से आपको बनाकर दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, ये वाई एक्सेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। वेक्टर एडिशन आपने तो पढ़ी हुई होगी। तो वो कितना ट्रैवल करती है, ये सपोज हमारे पास ओरिजिन है, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ ये पी है। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर ट्रैवल करते हुए जा रही है टुवर्ड्स, ये देखें ये 3, ये है 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब उसने यहाँ पे 30 के एंगल से क्या किया, टर्न किया है, और कितना ट्रैवल किया है, 2 सेंटीमीटर। ये देखें मैं सपोज इसको 2 सेंटीमीटर कह देता हूँ। ये है 2 सेंटीमीटर, ये D2 है, और ये D1 है। वेक्टर एडिशन में ये है कि आपने वेक्टर हमेशा रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है। वेक्टर में हमेशा आप ओरिजिन से ही वेक्टर को स्टार्ट करना, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। जैसे ये देखें ये ओरिजिन है, यहाँ से एक वेक्टर ये जा रहा है, एक वेक्टर ये है, ये पॉइंट ओरिजिन से ही स्टार्ट होंगे। फिर आप इनको यहाँ से उठा के यहाँ पर भी ले आते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, इसकी डायमेंशन और इसकी मैग्नीट्यूड सेम रहे। यहाँ पर भी ये 3 सेंटीमीटर का रहेगा, और डायमेंशन इसकी टुवर्ड्स नॉर्थ ही रहेगी। ये नहीं है कि यहाँ से उठा के आपने यहाँ पे रख दिया और इसकी डायमेंशन और मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। अब हमने क्या करना है कि वेक्टर एडिशन बाई हेड टू टेल रूल आपने पढ़ा हुआ है। तो आपके पास ये है 2 सेंटीमीटर D2, और इसी को मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, और इसको मैं ले आता हूँ 3 सेंटीमीटर के लिए। तो ये देखें अब 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर ड्रा कर लें आप। ये हमारे पास क्या था, D1 था। अब आप बाई हेड टू टेल रूल आप इन दोनों को मिला सकते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट है। देखें ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था, इसकी 2 सेंटीमीटर
मैग्नीट्यूड थी इसकी कितनी थी 3 सेंटीमीटर। वेक्टर एडिशन में क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, और रिजल्टेंट क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकंड वेक्टर के हेड से मिला देते हैं, तो ये हमारा रिजल्टेंट बन जाता है। तो देखें अब हमने ये डिस्टेंस इसी ही स्केल से हमने चेक करना है कि ये कितना इसने कवर किया। ये सपोज अगर आर है तो अब इसकी हम स्केल की मदद से देखें तो ये कितना बनता है 4.82 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया है पी आर इक्वल टू 4.82 सेंटीमीटर। अब मैंने कौन सा स्केल लिया हुआ था कि 4.82 1 सेंटीमीटर के इसके बराबर है 10 किलोमीटर के, तो ये हमारा हो जाएगा 48.2 किलोमीटर। ये हमारे पास रुका डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना था। अब मेन जो चीज़ हमने मेजर करनी है वो ये एंगल है कि ये एंगल कितना बनाते हुए ये पोर्ट जो है ना वो पॉइंट ओरिजिन से कितना एंगल बना रही है, तो ये हम प्रोटेक्टर की मदद से फिर इसको मेजर कर लेते हैं। ये देखें एग्जैक्ट आपको यहाँ से नज़र आएगा, ये 10 से आगे है और 15 से कम है, और ये है जो नियर अबाउट इक्वल टू थीटा है वो है 12 डिग्री। आप प्रोटेक्टर की मदद से इसको भी फाइंड कर सकते हैं। ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a certain corner of the room is selected as origin of the rectangular coordinate system। आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हुए हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ये आपने ऑलरेडी इनको पढ़ा, दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में जब क्रॉस करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हो जाते हैं। इफ़ एन इंसेक्ट इज सिटिंग एन एडजेसेंट वॉल एट अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2, 1 and 0 and यूनिट्स ऑफ मीटर, कि वो आपने ये इसको ओरिजिन ले लेना है। देखें हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस 3 हमने पढ़े हुए हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये आपके पास वाई एक्सेस है, और ये जेड एक्सेस है, जो कि ये नॉर्मल होता है। क्या होता है नॉर्मल। ये तीनों एक्सेस आपस में क्या बनाते हैं 90 का एंगल बनाते होते हैं तीनों। ये देखें यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 90 का, और जेड एक्सेस हम इनके ऊपर नॉर्मल ले रहे होते हैं, इसलिए हम इसको इधर ले लेते हैं। अब वो कहता है कि एक चींटी है वो एक वॉल पे बैठी हुई है एडजेसेंट वॉल, वो आपने इसको पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करना है। अब इस पॉइंट से सपोज वो कह रहा है कि हमारे पास ये पॉइंट है कोई P 2, 1 and 0, और ये मीटर्स में है। किस में है, उनका यूनिट क्या है मीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम, कि उसने इस पॉइंट यानी कि ये कॉर्नर है, आप ये देखें अगर आप रूम बना लें इसको, सपोज वो यहाँ पर है, इस वॉल से इस वॉल तक आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है कि हमने ये पॉइंट ले लिया है, सपोज ये पॉइंट P है। अब इंसेक्ट यहाँ से चलेगी, वो इस वॉल पे आएगी, इस वॉल पे आएगी, या इस वॉल के ऊपर आएगी, तो हमने ये डिस्टेंस मेजर करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये क्या है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये वो पॉइंट है वो जो हमें गिवन है, और ये क्या है हम पोजीशन वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज R हमारे पास क्या है, ये जो पॉइंट्स गिवन हमारे पास 2i, मैं पहले डिफ़ाइन कर देता हूँ कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, xi प्लस yj प्लस zk। तो आपने यहाँ से देखना है कि हमारे पास x एक्सेस में क्या है 2i, y एक्सेस में क्या है 1j, और z एक्सेस में क्या है 0k। अब R में हमने ये देखना है कि ये डिस्टेंस कितना बनता है। तो क्या करेंगे, हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ये 4 प्लस 1 प्लस 0, इसको तो कैंसिल ही कर दें, ये हमारे पास होगा 5 अंडर रूट। अब मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करूँगा। कैसे, इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास होगा 2.24
मीटर्स, यूनिट क्या है, मीटर्स में है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है r इक्वल टू 2.24 मीटर, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है जो एक इंसेक्ट किसी भी एक वाल से दूसरी वाल तक जाने के लिए कवर। नंबर 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छे से समझना है। वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 × 3 अंडर रूट एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज मैं कह रहा हूँ ये एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये दो वेक्टर्स हैं। आपको पता है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर सपोज 1 है। और क्रॉस में अब कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लें। अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, वो है हमारे पास 6 × 3 अंडर रूट, ये इक्वेशन नंबर अब इसको 1 कह दें। और जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड है 6, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमने क्या मेजर करना है, एंगल हमने मेजर करना है। अब एंगल कैसे मेजर करते हैं, आप इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास क्या आएगा, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 अंडर रूट। अब मैं अंडर रूट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ये है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, तो ये हमारे पास आएगी अप्रॉक्सीमेट। अब यहाँ से हमारे पास लेफ़्ट साइड पे क्या चीज़ बन जाएगी, साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा। वो सिचुएशन कुछ इस तरह के, अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द क्लोथ लाइन। आप घरों में कपड़े तो खुश करते ही होंगे, क्लोथ लाइन है, सपोज ये हमारे पास क्या है, क्लोथ लाइन है। इसके साथ हमने क्या किया है, 10 न्यूटन का वेट हमने लगा दिया है। सिचुएशन है आपके पास ये है, क्लोथ लाइन पे आपने 10 न्यूटन का वेट सस्पेंडेड कर दिया है। अब होगा क्या, दे डिस्टॉर्ट द लाइन सो दैट इट मेक्स एंगल ऑफ 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एट ईच एंड। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास क्लोथ लाइन थी, अब इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी, क्योंकि हमने इसके साथ क्या लटकाया हुआ है, वेट। ये है 10 न्यूटन का, ये इसकी पहली पोजीशन थी। जैसे ही हमने इसके साथ वेट लटकाया तो इसकी जो क्लोथ लाइन थी उसकी शेप इस तरह हो गई है। अब इसमें ये नीचे की तरफ झुक जाएगी और या इसके दोनों साइड्स पे क्या हो जाएगी, टेंशन क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेंशन। किसकी वजह से, इस वेट की वजह से। वेट क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो क्या करना है हमने, और उसने ये कहा है कि द एंगल जो है ना वो 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ये देखें, अगर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो तो इसके साथ कितना एंगल बनाते हुए जा रही है, 15 का, दोनों साइड से, विद हॉरिजॉन्टल एट ईच एंड, दोनों साइड से कितने का बना रही है, 15 डिग्री। फाइंड द टेंशन इन क्लोथ लाइन। हमने ये टेंशन मेजर करनी है दोनों साइड से, जो भी इस क्लोथ लाइन में टेंशन क्रिएट हुई है, हमने इस टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं आपको बताने, इसको सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, वेट। क्या वैल्यू है उसकी, 10 न्यूटन। एंगल कितना दिया गया है, 15 डिग्री, बोथ हैं। और हमने क्या मेजर करनी है, टेंशन। टेंशन हमने मेजर करनी है। अब आपने वेक्टर्स रिजोल्यूशन तो आपने पढ़ा है कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में कैसे हम रिजॉल्व करते हैं। देखें, ये हमारे पास सपोज फोर्स है, कोई वेक्टर है, मैं इसको फोर्स एफ का नाम दे रहा हूँ। इसका अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स एफ एक्स, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ कॉस थीटा। सिमिलरली ये इसका क्या है, जब मैं इसको रिजॉल्व करूँगा टू एक्स कंपोनेंट, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स। और वाई कंपोनेंट कौन सा बनेगा, एफ वाई। ये बिल्कुल आप वाई एक्स के इसको इधर भी बना सकते हैं, एफ वाई। और एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ साइन थीटा। यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस हम हमेशा
cos थीटा लेते हैं और y एक्सिस के लॉन्ग sin थीटा लेते हैं। अब वो कह रहा है कि सपोज हमारे पास ये टेंशन है, क्या है, ये टेंशन है, हमने इस टेंशन को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। ये हमारे पास टेंशन है, ये एंगल 15 का बना रही है। अब हमारे पास जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा टेंशन को, मैं उसको लिखता हूँ टी cos थीटा, और इसमें इसकी डायरेक्शन क्या है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, तो इसकी डायरेक्शन ये जो होगी माइनस, ये होगी cos थीटा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ पे भी एंगल 15 का है, और y एक्सिस पे इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये t sin थीटा हो गया और ये भी t sin थीटा। सेम ऐसे आपने इसको रिजॉल्व कर देना है टुवर्ड्स इट्स कंपोनेंट, और ये क्या है, वेट है। अब हमने क्या करना है कि हम जब भी फोर्सेस को या इसके वेक्टर्स को रिजोल्यूशन को स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम उनके दोनों कंपोनेंट्स का ऐड करते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, उसके वाई एक्सिस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। सेम अगर हम टेंशन मेजर कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसके एक्स एक्सिस पे कितनी टेंशन है और उसके वाई एक्सिस पे कितनी टेंशन है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम ये लिखते रहते हैं, सपोज मैं कह रहता हूँ कि टी एक्स यानी कि टेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो कितनी है, और सम ऑफ टेंशन अलॉन्ग वाई एक्सिस वो कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखते हैं कि पहले मैं सॉल्व करता हूँ टेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। हमारे पास दो ही हैं, टी cos थीटा, इसकी डायरेक्शन दे देखें टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास फार्मूला होता है नेट फोर्स किसके बराबर होती है, हमारे पास होती है टेंशन माइनस वेट। क्या, टेंशन माइनस वेट। अब ये तभी नेट फोर्स ये बैलेंस होंगी जब नेट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। क्योंकि टेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है और टेंशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है। देखिए हमारे पास टेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे तो कोई टेंशन है ही नहीं। इट मीन्स सम ऑफ टेंशन अलॉन्ग एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो। अब कैसे ज़ीरो है, ये हमारे पास देखें टी cos एंगल कितना है 15 का, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव साइड पे है, तो ये हो जाएगा टी cos 15। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो सम ऑफ टेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। ये आप पॉइंट याद रखें, क्योंकि हमारे पास क्लोथ लाइन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई टेंशन नहीं है। कंपोनेंट तो है उसका हमने ये देखा है, लेकिन नेट या रिजल्टेंट टेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो क्या है, ज़ीरो है। अब मैं आता हूँ टेंशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये कितना है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट हैं टेंशन्स के, एक ये वाला टी sin थीटा, इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है टेंशन का, ये वाला इस साइड पे, ये इसकी डायरेक्शन भी क्या है, टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो हमारे पास होगा टी sin थीटा प्लस टी sin थीटा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो। ये कैसे है, आपने एक फार्मूला पढ़ा हो कि नेट फोर्स किसके बराबर होती है, टेंशन माइनस वेट के। नेट फोर्स ज़ीरो, तभी तो ये बैलेंस है, ये वेट नीचे है और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अभी तक सिस्टम अपने असल हालत में। अगर वेट ज़्यादा हो जाए टूट जाता है तो नेट फोर्स बढ़ जाती है, हमारे पास क्या होता फिर वेट बढ़ जाता माइनस डब्ल्यू, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब हमारे पास टेंशन क्या है, वो हमारे पास टी sin 15 प्लस टी sin 15 इक्वल टू वेट। अब वेट हमारे पास कितना है 10 न्यूटन है, ये 2t sin 15 हो गया। और हमने क्या मेजर करना है टेंशन, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 sin 15 डिग्री। अब कैलकुलेटर से इसको निकाल लेते हैं, क्या है 10 डिवाइडेड बाई
ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पे आप लिख दें 2, फिर क्रॉस ये हो जाएगा हमारे पास साइन 15 ब्रैकेट क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास टेंशन की जो वैल्यू है वो है 19.31 न्यूटन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 4 कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी एट पॉइंट ओ। कि हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर 4 फोर्सेस ओ पॉइंट पे अमल कर रहे हैं। फाइंड देयर रिजल्टेंट, हमने इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले देखें कि हमारे पास फोर्सेस कितनी हैं, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमारे पास फोर्स सपोज F1 है, वो है 80 न्यूटन की। फोर्स 2 है, वो है 100 न्यूटन की। फोर्स 3 है 110 न्यूटन की। और फोर्स F4 क्या है हमारे पास 160 न्यूटन की। ये हमारे पास 4 फोर्सेस हैं जो कि पॉइंट ओ पे अमल कर रही हैं। और ये फोर्स कितना एंगल बना रही है अलॉन्ग एक्स एक्सेस। देखें ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जा रही है, तो एंगल कितना है 0 डिग्री। ये F2 अलॉन्ग एक्स एक्सेस कितना एंगल बनाते हुए जा रही है 45 डिग्री। ये F3 कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। और F4 जो है ना वो 20 डिग्री के साथ बनाते हुए जा रही है। देखिए हमारे पास 4 ही फोर्सेज हैं और ओ पॉइंट पे अमल कर रहे हैं। फोर्स F1 80 न्यूटन के अलॉन्ग एक्स एक्सेस है और अलॉन्ग एक्स एक्सेस फोर्स की डायरेक्शन भी वही है, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ये जा रही है। तो एंगल दोनों के दरमियान क्या है 0 डिग्री। और जो फोर्स 2 है वो 45 का बनाते हुए जा रही है एंगल। और F3 जो है ना वो हमारे पास कितना है 30 डिग्री के। और जो F4 है वो 20 डिग्री के एंगल के साथ वो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग बना रही है। अब हमने फाइंड क्या करना है देयर रिजल्टेंट। क्या सबसे पहले हमने Fx मेजर करना है और Fy मेजर करना है। एंड पे हमने क्या करना है इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है रिजल्टेंट हमने इसका फाइंड करना है। ये जो फोर्सेस हम निकालेंगे अब हम इसका रिजल्टेंट मेजर करेंगे। देखिए अब हमारे पास सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने फोर्सेस को सेपरेट करना है टू इन इट्स कंपोनेंट। आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टू इन इट्स कंपोनेंट तो पढ़ा ही है कि हमारे पास सपोज़ एक वेक्टर है, ये है फोर्स है, सपोज़ मैं इसको फोर्स का नाम है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक अलॉन्ग एक्स एक्सेस वो Fx कहलाएगा और एक अलॉन्ग y एक्सेस जो कि Fy कहलाता है। अब आप ये देखें कि F1 के केस में क्या है हमारे पास, F1 जो है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सेस जा रहा है। किसके अलॉन्ग एक्स एक्सेस के अलॉन्ग। इसमें y कंपोनेंट फोर्स 1 का y कंपोनेंट 0 है। y कंपोनेंट क्या है वो 0 है क्योंकि वो फोर्स जा ही एक्स एक्सेस की तरफ जा रही है। अच्छा इसी तरह मैं आपको बताऊं कि हमारे पास F2 क्या है। ये देखिए ये F2 जा रही है, क्या है जब मैं इसको सेपरेट करूँगा टू इट्स कंपोनेंट में, ये अगर ओ पॉइंट हो तो ये F2 cos थीटा बन जाएगी और ये बन जाएगा F2 sin थीटा क्योंकि लॉन्ग y एक्सेस के लॉन्ग है। ये हमारे पास है फोर्स F2 के सिचुएशन। अब आ जाते हैं F3 की क्या सूरत हाल है। ये देखें ये ओरिजिन पॉइंट है, ये क्या है ओरिजिन पॉइंट है। और ये फोर्स ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या है नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, फिर ये F3 है तो ये F3 cos थीटा हो जाएगा और इसका y कंपोनेंट क्या होगा जो कि मैं लेता हूँ F3 sin थीटा। ये तो हमारे पास सेपरेट हो गया फोर्स F3। अब आ जाते हैं F4 के साथ हमने क्या करना है। F4 देखें ये फिर वही अगेन सूरत है, ये हमारे पास ओरिजिन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, ये नेगेटिव एक्सेस है, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y एक्सेस। फोर्स की डायरेक्शन क्या है
ये वाली डायरेक्शन है। अब इसको भी हमने 2 पार्ट्स में सेपरेट करना है। ये क्या कहलाएगा, एफ वाई साइन थीटा, यानी एफ वाई होगा तो इसको मैं लिख देता हूँ एफ साइन थीटा, और ये जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एफ कॉस थीटा बन जाएगा। ये हमारे पास हमने फोर्सेस को उसके कंपोनेंट में इस तरह सेपरेट करना है। हमने जब हमारे पास ये जनरल मैंने बताया कि एफ के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कोई वेक्टर उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है। अब हमारे पास चूँकि फोर्स 1 जो है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, इसमें सिर्फ एक ही इसका कंपोनेंट है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जबकि इसका वाई कंपोनेंट क्या है, वो 0 है। वो क्या है, क्योंकि इसमें वाई कंपोनेंट है ही नहीं। जबकि F2 की बात करें तो वो उसको मैंने सेपरेट कर दिया था 2 उसके कंपोनेंट्स में। ये हमारे पास अगर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो तो ये ओरिजिन पॉइंट बनता है। ये देखें हमारे पास फोर्स जा रही थी F2, मैंने इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था, एक सेपरेट कर दिया F2 cos थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, F2 sin थीटा अलॉन्ग वाई एक्सिस। सिमिलरली F3 को मैं सेपरेट करने लगा हूँ, लेकिन ये देखें कि आपके पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये नेगेटिव, और F के ऐन ही जैसे हमने F2 के कंपोनेंट्स बनाए थे इसके भी वैसे ही बनाएंगे। F3 sin थीटा अलॉन्ग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, और F इसका एक्स कंपोनेंट ये देखिए यहाँ से इस साइड पे जा रहा है, ये F3 cos थीटा बन गया। अब आ जाते हैं F4 को, इसको कैसे सेपरेट करेंगे, हमें पता है इसकी डायरेक्शन कौन से, 3rd क्वाड्रेंट में है। 3rd क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। तो हमारे पास इसको हमने सेपरेट कर दिया 2, F cos थीटा और F। ये फिगर से आगे चलना है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे कितने फोर्सेज हैं, F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस F4x, और हमारे पास क्या है F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा प्लस F3 cos थीटा प्लस F4 cos थीटा। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें, F1 कितना है 80 और cos 0, प्लस F2 कितना है हमारे पास 100 और cos कितना है 45। अब आप देखें ये है F3 कितना है 110 और cos कितना है 30, सॉरी cos 30, लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या थी एक्स एक्सिस की, नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे 4 पे देखें, ये यहाँ पे अगेन F4 की डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे cos 20। तो Fx की जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितना निकली है, वो है -94.8 न्यूटन। ये कैलकुलेटर की मदद से आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम Fy की तरफ आएंगे तो क्या लिखेंगे हम, F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस F4y। इसमें आपने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। F1 कितना है 80 और साइन क्या आएगा, देखें यहाँ पे कितना है साइन, एंगल कितना है 0, क्योंकि वाई एक्सिस है ही नहीं यहाँ पे। F2 कितना है हमारे पास 100 न्यूटन और एंगल कितना है 45। अब आ जाएं इस पे, F3 कितना है हमारे पास 110 और ये पॉजिटिव अलॉन्ग वाई एक्सिस की तरफ है तो 110 न्यूटन आएगा, सॉरी 30। अब इस फोर्स पे आएंगे, 4 पे तो क्या है हमारे पास वाई एक्सिस अलॉन्ग नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे लेंगे 160 साइन 20। तो इसकी मैग्नीट्यूड जो निकल रही है वो हमारे पास है 71.3 न्यूटन। ये है Fy। सम ऑफ एक्स कंपोनेंट पे फोर्सेस कितने हैं, -94.8 और वाई एक्सेस पे ये देखें हमारे पास एक्स एक्सेस पे कौन सी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। इट मीन्स हम नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सेस आ गया है। अच्छा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना है -94.8 और वाई एक्सेस पे कितना है इसकी, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है उसकी है 71.3। अब हमने रिजल्टेंट निकालना है तो क्या निकालेंगे इसका, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो अब हम आप यहाँ पे निकाल लें इनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर और उनको सम कर दें। ये माइनस जब लेंगे स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 118.7 न्यूटन। अब हमने निकालना है इनका एंगल। क्या निकालना है? आपको पता है tan फाई किसके बराबर होता है? एफ वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। हमारे पास वाई कंपोनेंट कितना था? 71.3 और एक्स कंपोनेंट कितना है? 94.8। तो फाई कितना निकल आया है? 36.8। ये देखें, ये फाई है कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। कौन से? ये देखें, फोर्स कहाँ पे लाई कर रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो हमारे पास थीटा क्या निकलेगा? 180 माइनस फाई इक्वल टू 180 माइनस 36.8। आंसर आएगा हमारे पास 143 डिग्री। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक 5 न्यूटन की फोर्स हम किसी एक परपेंडिकुलर प्लेन पर लगा रहे हैं, और जैसे कि ये डोर है और ये यूनिफॉर्म है, और इसकी हाइट कितना है? 2 मीटर। कितनी हाइट है? 2 मीटर। और इसका जो वाइड है 0.6 मीटर वाइड है। हमने टार्क मेजर करना है। क्या करना है? टार्क मेजर करना है। देखें कि ये हमारे पास डोर है, हमने इसको खोलना है जब बंद करना है। जहाँ पे डोर है और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के और इस प्लेन के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री का। देखिए हमारे पास गिवन डाटा में क्या है? फोर्स कितना दी गई है हमारे पास? 5 न्यूटन की, और रेडियस कितना दिया गया हमारे पास? 0.6 मीटर। कितना है? 0.6। हमें पता है, हमने मेजर करना है टार्क। टार्क का क्या फार्मूला है? आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे, आर एफ साइन थीटा। आसान सा क्वेश्चन है। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.6। एफ फोर्स की कितने है? 5 और साइन 90। एंगल कितना हमने निकाला था? 90 का। तो हमारे पास आएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2.5 न्यूटन मीटर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।